सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का सक्सेस की 98 में। और ये पजल आपके IBPS PO प्री के एग्जाम में था, ठीक है ना। अभी कुछ दिन से 2-3 दिन से मैं ये पजल करा रहा हूं प्री के लिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्री के एग्जाम में पजल बहुत इजी आएगा। सिर्फ बच्चे इसलिए एग्जाम में फंस जाते हैं क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा पजल वहां करना है, कौन सा पजल नहीं करना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां आप 14 मिनट दीजिए या 12 मिनट दीजिए, 2 पजल पिक कीजिए जो आपका स्ट्रांग हो, या फिर सर्कुलर या फिर फ्लोर या फिर लिनियर, जो आपका स्ट्रांग हो, जो आपको करने में ज्यादा मजा आता है, जो आपसे जल्दी बन जाता है, वो 2 पजल फटाफट पिक कीजिए। देखो अब बन ही जाएंगे वो पजल, ठीक है। और ये इस बार SBI PO प्री के पजल भी बहुत इजी थे, देखिए ना। आपको पता होगा स्टेट बैंक सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम है सारे एग्जाम में, तो समझिए स्टेट बैंक में भी प्री के पजल इजी आ रहे हैं, इसका मतलब पजल इजी आने वाला है, ठीक है ना। वो 4-5 पजल आएंगे एक एग्जाम पे, 4 पजल 5 पजल आएंगे, लेकिन आपको करना स्मार्टली है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है इस बार तो, ठीक है ना। सो माइंड में लेकर चलो कि अब पजल करना है। और एक बात और, बिना पजल का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, इस बात को भी आप क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिना पजल के एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलॉक्स, टॉपिक है, सारे टॉपिक है, लेकिन 4 पजल तो एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। और 4 पजल का मतलब है 20 नंबर। अब बाकी 15 नंबर रीजनिंग में 15 के 15 सही करना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आपको पजल टच करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बैंकिंग को लेकर कुछ भी ड्रीम देख रहे हैं तो पजल करना ही पड़ेगा। सो जब पता है पजल करना ही करना है तो थोड़ा इंटरेस्ट ले करते हैं ना पजल। देखो ये पजल था 2016 के एग्जाम में, IBPS PO के एग्जाम में, RRB में तो और इजी था। देखो पजल क्या था, नॉर्मल अगर पजल को अच्छे से पढ़े, मैं क्या बोलता हूं बार बार, पहले पजल को पढ़ लो पूरा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बाहर निकालिए, उसके हेल्प से आप पजल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर पजल इजी हुआ तो नॉर्मली हो जाएगा। जैसे कि ये पजल मैं 2 से 3 मिनट का ये पजल है। आप बोलेंगे भैया आपको तो पता है पजल, तो आप फटाफट बैठा दोगे क्योंकि आप किए हो, लेकिन अगर आपको मैं टेक्निक बताऊं जैसे पजल स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप भी कर लोगे फटाफट, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। देखो पजल में क्या है, 8 फ्रेंड है, पहले आप ट्राई करो पजल का कमेंट में देखना, कमेंट आप देना कि कितने मिनट में आप पजल कर लिए। देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, भैया 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट में कर लिए। जब आप घर में इतने मिनट में कर ले रहे हो तो एग्जाम में क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप एग्जाम में चूज नहीं कर पा रहे हैं, डर है अंदर कहीं ना कहीं। वही डर तो भगाना है इस बार, कि आप जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, वो डर क्या आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जितना स्पीड टेस्ट देंगे। तो वही इस बार काम करना है, बहुत टाइम है, 60 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 8 फ्रेंड है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, और बट नॉट इन सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा मैटर नहीं, आगे बढ़ते जाइए। अब यहां पर आप थोड़ा भी नर्वस मत होइएगा कि नॉर्थ भी फेस कर रहा है, साउथ भी फेस कर रहा है। देखिए बनाते जाइए, शांति दिमाग से पजल बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, K इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन सिटिंग एट क्या एन एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। मतलब K कहने का मतलब है, जो K है वो जस्ट बगल में बैठा है उस बंदे का जो भी एंड लाइन के एंड में बैठा हुआ है। जैसे लाइन के एंड में यहां खत्म हो रहा है तो K यहां बैठा होगा, या फिर लाइन इधर से खत्म हो रहा है तो K जस्ट इमीडिएट में बैठा होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है। अब देखो आगे लाइन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन K एंड M। K और M के बीच में सिर्फ 3 पर्सन बैठे हुए हैं, और टोटल पर्सन हमारे पास है कितना, 8, ठीक है। अब देखो 1, अब ये हो, और K और M के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन, तो एक K ये होगा, ठीक है, 1 2 3, अब ये हमारा M हो गया। अब लेकिन K इधर से भी तो आ सकता है ना, तो K यहां से लिख लेते हैं, एक थोड़ा नीचे, थोड़ा आप नीचे जाओ, एक K इधर हो गया, ये हो गया क्या हमारा K 1 2 3, अब ये M हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पहले बोल दिया था ना कि जो K है वो जो भी बंदा लाइन के एंड में बैठा हुआ उसका जस्ट इमीडिएट में बैठा हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर K का लाइन इधर में एक बंदा का लाइन खत्म हो रहा है तो K उसके जस्ट इमीडिएट में है,
अगर इधर से लाइन खत्म हो रहा है के का, तो के बगल में एक बंदा है इमीडिएट लाइन के, तो कितने बंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 बंदे इधर है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 बंदे इधर है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है नंबर 2 वाले पॉइंट में, क्या बोल रहा है? जे सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम और जे डज नॉट सीट एंड ऑफ द लाइन। जे जो है एम के सेकेंड टू द राइट है, लेकिन जे एंड में नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, और हमको यह भी नहीं पता है कि एम का नॉर्थ है कि साउथ है, उससे मतलब नहीं है। यह तो पता है ना कि जो जे है वो लाइन के एंड में नहीं है। अगर मैं इस केस में आऊं तो सेकेंड टू द राइट क्या होगा? जे 1 2, तो जे यहां बैठ सकता है या फिर यहां पर। ठीक है, लेकिन यहां पर बैठेगा क्यों नहीं? क्योंकि जे लाइन के एंड में बैठा नहीं है। तो हर केस में मेरा जे कहां बैठेगा? यहां, सॉरी, हर केस में मेरा जे कहां बैठेगा? जे बैठेगा यहां पर। ठीक है, और इस केस में भी जे सेकेंड टू द राइट ऑफ एम है, यानी कि जे यहां बैठेगा, लेकिन जे यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि एंड के लाइन पे वो बैठा नहीं है। तो जे कहां बैठेगा? यहां पर बैठेगा। ठीक है, अब सेकेंड टू द राइट, अब उधर तो बैठ नहीं रहा है, मतलब एम का इधर बैठ रहा है, राइट, एम का इधर। अच्छा, जब इधर राइट हो रहा है, एम का राइट इधर है सेकेंड टू द राइट, तो एम कहां फेस कर रहा है? 110% जो एम फेस कर रहा है वो क्या है? वो नॉर्थ फेसिंग कर रहा है। अगर एम का राइट इधर है तो यानी ये बंदा नॉर्थ फेसिंग कर रहा है। अगर एम का राइट इधर है तो ये बंदा जो है वो फेसिंग कहां कर रहा है? साउथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बोल रहा है एन सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एन जो है जी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, या तो ऐसे बैठ सकता है या फिर ऐसे, क्योंकि हमको जी का पता नहीं है कि जी नॉर्थ है या साउथ है। ठीक है, अब देखो एन सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी मतलब एन जी अगल बगल बैठे हैं, 2 प्लेस चाहिए हमको अगल बगल खाली। इस केस में 2 प्लेस खाली है नहीं, सिर्फ ये जगह नजर आ रहा है। इस प्लेस में भी सिर्फ ये जगह नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आगे लाइन में क्या बोला है? एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, लेकिन जो एन है वो एम का इमीडिएट नेबर होगा नहीं। ठीक है, अब देखो 2 जगह चाहिए, अब 2 जगह ये है, तो एम के बगल में एन आएगा नहीं, तो यहां कौन आएगा? जी, और यहां कौन आएगा? एन। अब इस केस में भी 2 जगह चाहिए अगल बगल एन जी, सिर्फ 2 जगह यही है, तो यहां पर एन आएगा नहीं क्योंकि एम के बगल में एन बैठा नहीं है इमीडिएट, तो कौन होगा? ये जी और ये एन। अब देखो क्या बोल रहा है? एन सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी का इमीडिएट लेफ्ट, जी का इमीडिएट लेफ्ट, जी का इमीडिएट लेफ्ट, जी का, अगर ये एन जो बैठा है इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, जी का लेफ्ट इधर है, यानी जी का लेफ्ट इधर है, यानी ये जो है ये क्या फेसिंग कर रहा है? साउथ। ठीक है, अब जी का इमीडिएट लेफ्ट इधर है, इधर, तो ये क्या फेसिंग करेगा? नॉर्थ। ठीक है, अब देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला? नेबर ऑफ जी, जो जी का पड़ोसी है ना, वो फेस करेगा अपोजिट डायरेक्शन। वो जो जी के पड़ोसी है वो फेस क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन। अगर जी का एक पड़ोसी नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा क्या फेस करेगा? साउथ। दूसरा क्या फेस करेगा? साउथ। तो ये क्या होगा? साउथ। जी का एक पड़ोसी साउथ फेस कर रहा है तो ये क्या फेस करेगा? नॉर्थ। ठीक है, अब देखो द पर्सन सीट एट द एंड लाइन फेस अपोजिट डायरेक्शन। जो बंदे भी लाइन के जस्ट एंड बैठे हुए ना, एंड में, उनका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। एक बंदा तो पता है नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये क्या फेस करेगा? ये फेस करेगा हमारा साउथ। अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो ये क्या फेस करेगा? ये फेस करेगा नॉर्थ। ठीक है, अब देखो अब आगे लाइन में क्या बोला है? द पर्सन सीट, 5th नंबर पॉइंट में, एच सीट, एच बैठा है कहां पर? सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, और एल क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ। अगर एल नॉर्थ फेस कर रहा है तो एल का लेफ्ट कहां होगा? इधर, इधर, इस साइड। अगर एल हमारा ये है तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल मतलब एक एच ऐसे बैठेगा। ठीक है, एल एच ऐसे बैठेगा, क्योंकि अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का लेफ्ट उधर होता है, उधर होता है, उस साइड, उस साइड, उस साइड। और एल क्या फेस कर रहा है? एल फेस कर रहा है नॉर्थ। तो अब ये चीज को देखिए, और क्या बोला? एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, और एल जो है के बगल में भी नहीं बैठा होगा इमीडिएट। अब देखो हमको बैठाना है, अगर एल के इधर मैच, एल यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि के इमीडिएट नेबर के है,
के इमीडिएट नेबर एल है नहीं, एल यहां भी नहीं बैठ सकता, तो एल का पोजीशन क्या है यहां पर, लेकिन एल के बगल में एच के लिए जगह है नहीं, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। अब ये देखो एल यहां बैठ नहीं सकता, एल यहां बैठ नहीं सकता, लेकिन एल यहां बैठ सकता है, एल यहां बैठ सकता है, ठीक है। अब एल का सेकेंड टू द राइट कौन बैठा है, सेकेंड टू द लेफ्ट एच, 1 2, तो ये क्या होगा हमारा एच, और एल क्या फेस कर रहा है, एल फेस कर रहा है हमारा नॉर्थ, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब हमारे एक जगह क्या बच गया, एक जगह जो बचा है वो जगह बचा है आई के लिए, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि 3 का कंडीशन डायरेक्शन हमारा है क्या, ठीक है। अब देखो क्या बोला, लास्ट लाइन में बोल दिया आपको, बोथ के एंड एच फेस द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ क्या जे। अब देखो लेकिन एक चीज बोला, एल फेस नॉर्थ, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, और ये जे हमारा कहां से आया, इस कंडीशन में आपको बोला गया था कि बोथ के एंड एच जी जे जे जे, देखो जे सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, जे सीट सेकेंड टू द, जे सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, अगर ये साउथ है नॉर्थ है, साउथ है नॉर्थ है, नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ है साउथ है। अब ये जे क्या फेस करेगा हमारा, जे हमारा फेस करेगा साउथ, जे फेस करेगा साउथ, क्योंकि आपको बोला गया है लाइन में, जे सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, जे डज नॉट सिट एंड ऑफ लाइन and is it not an immediate neighbor of m and face opposite direction and face, देखो एक चीज आपको बोला गया था, नंबर नेबर ऑफ जी फेस अपोजिट डायरेक्शन, द पर्सन सीट एट एंड ऑफ द लाइन फेस अपोजिट डायरेक्शन, ओके। एच सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल फेस नॉर्थ, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, द इमीडिएट नेबर ऑफ एल, देखो यही लाइन था, मिस था, द इमीडिएट नेबर ऑफ एल, जो इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एल का जो पड़ोसी होगा ना वो सेम डायरेक्शन फेस करेगा। अगर एक पड़ोसी साउथ फेस कर रहा है तो दूसरा पड़ोसी भी क्या फेस करेगा, साउथ, ठीक है। और जो के और एच है अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे जे का, तो जे क्या फेस कर रहा है हमारा साउथ, तो ये क्या होगा हमारा दोनों अपोजिट साउथ का, दोनों नॉर्थ। देखो पजल हो गया, पजल हमारा हो गया। तो देखो पजल को आराम से करना है, और कुछ न्यू पैटर्न के सिलॉक्स मैं लेकर आऊंगा बस कल परसों में, और डेली वीडियो तो आ ही रहा है। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।